साई राम। नमस्कार सभी भक्त, कैसे हैं? आशा करती हूँ बाबा के कृपा दृष्टि से आप लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मंगल है। बाबा का कृपा दृष्टि जहाँ पे है आपको तो मालूम ही है उस जगह कैसा होता है। और बाबा जिस घर में आ गए उस जगह तो और भी शांत का वातावरण हो जाता है। लकी रेड बाबा को आप लोग जल्द से जल्द अपने घर पे लेके आइए, अपने घर पे स्थापित करिए। हमारे लकी रेड बाबा बहुत ही चमत्कारी है। बाबा घर पे आने के बाद आप लोग ऐसे ही महसूस करेंगे कि कैसे पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके घर में ऑटोमेटिकली पैदा हो जाता है। इसीलिए देरी मत करें, हमारे लकी रेड बाबा को अपने घर पे लेके आए। मैं बोलने वाली थी कि सभी भक्त जो इस वक्त हमारे चैनल में है, रिक्वेस्ट करूँगी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हर एक नोटिफिकेशन ज़रूर चेक करें, वीडियो चेक करें और देखने के बाद आपको कैसा लगा कमेंट करके हमारे कमेंट बॉक्स में आपका कमेंट जरूर ड्रॉप करें। ओम साई राम। बाबा अपने अनमोल प्रवचनों में हमको बोलते हैं, इंसान का जब मन अस्थिर हो जाता है तब वो क्या कुछ करे ना करे उसका मति भ्रम हो जाता है और उसका मन का जो चिंता का शक्ति है वो नष्ट हो जाता है। धन दौलत इंसान को तो नाम शोहरत बहुत कुछ मिलता है, पर उस वक्त अगर अपने मन को शांत करके सोचोगे तो मालिक का नाम शरण करना। जिस सब का प्राप्ति हुआ है वो किसके लिए प्राप्ति हुआ है? जो कुछ तुम्हें मिला है उसका मालिक कौन है? अगर उसका कृपा दृष्टि नहीं होता तो तुम्हें ये सब कुछ भी मिलना असंभव होता। अंतरात्मा का आवाज़ सुनो, अपनी मन का आवाज़ सुनो। कभी कभी अपने अंतरात्मा का आवाज़ अगर अपने मन के आवाज़ के साथ टकराता है तो इंसान विचलित हो उठता है। वो किसका आवाज़ सुने, मन का या अंतरात्मा का? सुनो तो अपनी अंतर आत्मा का आवाज़ सुनो, वही सच है, वही तुम्हें अच्छे रास्ते पे चलने की सहायता करेगा। उसका आवाज़ सुनो और हर एक क्षण ईश्वर का नाम शरण करो, मालिक का नाम शरण करो। जो मालिक हर वक्त अपना दोनों हाथ बिछाए आपको आशीर्वाद देता है। ओम साई राम। सभी साई भक्त को मैं बोलूँगी, आज हमारे साई भक्त ने उनका एक्सपीरियंस हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ शेयर किया है। भक्तों को मैं बोलूँगी आप उनका एक्सपीरियंस ज़रूर सुने और सुनने के बाद आपको कैसा लगा आपका कमेंट ज़रूर हमारे चैनल के साथ शेयर करें। ओम साई राम। ओम साई राम। साई साढ़े साई डिवोटी को मेरा नाम नीतू सिन्हा है और मैं पहले भी अपना एक्सपीरियंस शेयर की हूँ और ये मेरा तीसरा अनुभव है जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। और मेरे इंडिया गए हुए 1 महीना से भी ऊपर हो रहा था। अब मेरा लौटने का समय नज़दीक हो रहा था, तो मुझे बहुत दिल भर आया और एक दिन अचानक से मुझे बहुत गुस्सा भी आया। जैसे मैं जल्दी गुस्सा करती नहीं हूँ, लेकिन बहुत गुस्सा आया कि कोई मेरे लिए टिकट नहीं करवाना चाहता है, कोई देखता भी नहीं कि टिकट से अब थोड़ा सा भी कम हुआ है या नहीं है, कोई कोशिश भी नहीं करते हैं मेरे लिए। और मैं बहुत गुस्सा हो गई। मेरी छोटी वाली डॉटर भी उस टाइम वहाँ गई हुई थी, तो वो जल्दी से कंप्यूटर निकाली, बोली नहीं माँ तो आज बहुत गुस्से में, आज तो इसका टिकट देखना होगा। फिर वो देखी तो बोली हाँ टिकट तो कम है, अभी थोड़ा कम हुआ है पहले से। फिर मेरे ब्रदर इन लॉ वो देखे तो वो भी बोले कि हाँ टिकट थोड़ा कम हुआ है पहले से। तो अभी तो उस टाइम वो 10 जनवरी का वो मेरा टिकट पुणे के लिए करवाए, पटना टू पुणे। और फिर पुणे से टैक्सी से मैं शिरडी गई, वहाँ वो होटल बुक करवा दिए, वहाँ मैं रुकी। अब मैं घर से ही बोल रही थी कि वहाँ आरती के लिए बुक करना पड़ता है, तो कैसे बुक होता? मेरे ब्रदर इन लोग बोले कि नहीं नहीं वो हो जाएगा, आप जाओगे वहाँ पे तो होटल वाले लोग भी करवा देते हैं, आप जाओ वहाँ पे हो जाएगा। मैं होटल वाले से पूछी, बोले नहीं नहीं हम लोग नहीं करवाते हैं, वो तो आपको वहीं जाके करवाना पड़ेगा। अब मेरा दिमाग में कुछ काम ही नहीं कर रहा। फिर ऑनलाइन भी मेरी डॉटर देख रही थी, तो वो भी देखी तो बोली
ये तो 17 तारीख तक के लिए फूल है, काकड़ आरती। मेरा बहुत मन था कि काकड़ आरती मैं देखूं बाबा का। तो अब मेरा मन एकदम दुखी हो गया। फिर लगा कि अच्छा कोई बात नहीं। फिर अचानक से मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम रूपाली दी से बात करें, कुछ व्यवस्था अगर उनके द्वारा हो जाए तो फिर क्या। मन अचानक ये बात मेरे दिमाग में आया, और रात के यानी कि ए, 10 तारीख को मैं 11 बजे रात में दीदी को कॉल की कि मुझे थर्सडे को 12 तारीख का मुझे काकर आरती का टिकट कैसे होगा दी, बताओ आप, मेरा व्यवस्था करवा दो कैसे भी। मुझे बहुत मन है कि मैं यहाँ आई हूँ और मैं काकर आरती देखने के लिए मैं बहुत हूँ। दीदी बोले ठीक है रुको, मैं तुम तो लेट कर दी बोलने में, लेकिन मैं देखती हूँ क्या कर सकती। दीदी बहुत कोशिश की, एक साई डिपोटी से भी मेरा बात करवाई, उनसे वो भी भैया बहुत कोशिश किए। फिर दीदी को मैं बोली रहने दीजिए दीदी, कोई बात नहीं। दीदी बोले नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, तुम चाह रही हो काकड़ आरती देखना और बाबा तुमको ऐसा मौका देंगे, तुम देखोगी। और वही हुआ, दीदी व्यवस्था करवा दी, टिकट मिला मुझे। और वो जो टिकट मिला तो मैं क्या बोलूँ, इतना मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था कि मैं थर्सडे का काकड़ आरती में मैं शामिल हूँ, मुझे हो रही हूँ, ये मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। और जब मैं जब 4 बजे सुबह में थर्सडे को नाहवा के होटल से नीचे उतरी, तो अब ऑटो के लिए मैं खड़ी रही, वहाँ पे कोई ऑटो वाला नहीं उस रात में मिल रहा था। जबकि ऐसे ऑटो चलते रहता, खास करके थर्सडे को तो और भी ज़्यादा होता है। वो होटल का जो वहाँ पे गेट कीपर थे वो भी बोल रहे थे गार्ड साहब जी कि नहीं नहीं ऑटो मिल जाएगा, आप यहीं पे रहो। मैं 15-20 मिनट रुकी, नहीं मिला तो मुझे बहुत मतलब बेचैनी सा होने लगा कि मेरा आरती छूट जाएगा, फिर भीड़ बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो मैं बहुत पीछे चली जाऊँगी, ये सभी मेरे दिमाग में चल रहा था। तो फिर वो बोले जो गार्ड थे वहाँ पे बोले एक काम करो, आप ये वाले रोड को सीधा पकड़ लो और ये सीधा वो 1 नंबर गेट पे आपको ले जाएगा, आपको कहीं भी इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं, आप सीधा चलते चले। बस मैं बाबा का नाम ली और मेरे पैर में इतने दर्द थे, मतलब मेरा नी पेन तो खैर बहुत ज़्यादा ही था और बहुत ज़्यादा हैरेसमेंट हुआ था, तो इस वजह से भी नी पेन सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो अब मुझे लग रहा था मैं चल पाऊँगी कि नहीं चल पाऊँगी। और मैं और मेरे हस्बैंड दोनों क्या किए कि शूज़ और फ़ोन ये सारे होटल में ही हम लोग लॉक करके चले आए कि अब इसके लिए भी हम लोग को वहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा, टाइम लग जाए, इसी नहीं होता यहीं छोड़ दो, यहाँ से हम लोग ऐसे ही चलेंगे। अब शूज़ भी नहीं पैर में, अब क्या करें। मैंने कहा चलो बाबा का नाम लो और चलो, चलते चले गए और बहुत लोग मिला रास्ते में, वॉक करते हुए जा रहे थे। और आपको विश्वास नहीं होगा, मुझे खुद आश्चर्य हो रहा था कि मैं इतनी दूर वॉक करके कैसे आ गई यहाँ पे। जब मैं वहाँ पहुँची तो इतनी लंबी लाइन थी, तो अब मुझे लगा कि ओह अब तो लगता है कि ये मैं बहुत पीछे चली जाऊंगी। खैर कोई बात नहीं, वहाँ भी मुझे 1.5 घंटा लगभग लाइन में खड़ा रहना पड़ा। और जब मैं बाबा के मंदिर में पहुँची तो मेरा तो एकदम खुशी का ठिकाना नहीं था, इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी वहाँ पे। और पैर का दर्द से तो मेरा बहुत ही बुरा हालत था, मैं नीचे बैठ भी नहीं सकती थी और खड़ा होने का भी हिम्मत नहीं हो रहा था मेरा, कि बस लग रहा था कि अच्छा कोई बात नहीं, कैसे भी तो मैंने आरती में शामिल तो दिख तो नहीं रहे थे बाबा उतने, क्योंकि मैं बहुत पीछे चली गई थी। लेकिन ये खुशी लग रहा था कि मैं यहाँ पे हूँ, काकर आरती में मैं हूँ। ये चीज़, ये फीलिंग बहुत ही अच्छा वाला था मेरा। और मुझे एक कोने में एक चेयर दिख गया और मैं उस चेयर को उठा ली और मैं देखने लगी इधर उधर कि कहाँ मैं बैठूँ, चेयर पर से कोई उठा तो नहीं देगा। फिर एक पुलिस से वहीं पर से वो आए, बोले यहाँ पे आप चेयर लगा के बैठ जाओ, आपको कोई नहीं उठाएगा, आप आराम से आरती देखो। और वही हुआ, मैं पूरी आरती देखी और बाबा का ऐसा एक्सपीरियंस मुझे मिला, मतलब पूरा रोंगटा मेरा खड़ा हो गया बाबा को देख के। और मेरे आँख से आंसू की धारा बहती रही कि बाबा मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं यहाँ काकर आरती में हूँ। मुझे एकदम से मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरा वो खुशी का ठिकाना नहीं था।
और वहाँ से जब मैं निकली तो खंडोवा मंदिर, मेरे हस्बैंड को याद आ गया, तुम एक मंदिर को भूल रही हो। हम कहे क्या? खंडोवा मंदिर। बोला अरे हाँ वो तो मैं भूल ही रही हूँ। तो फिर वहीं पे गार्ड से पूछे तो बताया 4 नंबर गेट से आप ऐसे निकलो और इतनी दूर जाओ और हाईवे के पास वहाँ पे है खंडोवा मंदिर। फिर वहाँ हम लोग वॉक करके पहुँच गए दोनों भाई बहन। वो खंडोवा मंदिर का भी दर्शन हुआ, बहुत ही अच्छा लगा। और वहीं पे जब जहाँ पे मुझे टिकट मिला था इसके लिए काकड़ आरती के लिए, तो उसी टाइम वहाँ पे वो एक जो थे दीदी के जान पहचान के लोग, वो बोले थे कि आपको कल बाबा का जल भी आपको दिलवा दूंगा। और आप ना वहाँ पे एक दुकान का नाम बताए थे, साईं लीला करके दुकान है। आप 4 नंबर गेट के पास से निकलोगे तो आप वहाँ पे ही जा कर के आपका जल रखा रहेगा, आप वो भी ले लेना और आपका उदी तो मिलेगा ही। तो जबकि हम लोग बोले नहीं थे उनको, लेकिन मेरे मन के अंदर तो था कि जल भी मिल जाता तो कितना अच्छा होता। तो वो जो बोले तो मेरा खुशी का ठिकाना ही नहीं था कि अरे वाह बाबा तो जल भी दिलवा रहे हैं मुझे। तो फिर जब खंडोवा मंदिर से मैं निकल के होटल आ गई ना, तब हम लोग को याद है वो जहाँ हम लोग तो वहाँ तो गए नहीं, वो दुकान पे लेने के लिए हम लोग जल रखा होगा, मंदिर उसके पुजारी जी शायद शायद मांग करके वो रखे होंगे। तो फिर मुझे शनि सिंगनापुर जाना था, हम लोग वहाँ चले गए, वहाँ से आए, फिर प्रसादालय चले गए, वहाँ से खा के आए, होटल में रुके। फिर शाम में क्या मेरा मन आया कि हम लोग बोले कि नहीं, अभी तक तो हम लोग ऐसे फ़ोन रख करके चले जाते थे और कोई एक आध पिक्चर और भी नहीं लिए बाहर से भी। अब हम लोग चलते हैं द्वारका माई के बाहर से, हम लोग कुछ तो पिक्चर लें और बाबा का ऐसे ही हम लोग घूमेंगे। तो और हम मुझे याद आया कि वो जल के लिए बोले थे, तो मैं अपने हस्बैंड को बोली कि वो जल के लिए बोले तो और हम लोग नहीं गए मंदिर। तो मेरे हस्बैंड बोले अरे तुमको ऐसे ही लोग कोई कुछ बोल देता और तुम मान जाती हो बात, जो होता तो वो बोलते नहीं कॉल करके फिर से तुमको। तो मैं ऐसे ही रह गई मैं कि हो सकता है। लेकिन जब मैं द्वारका माई पहुंची वहाँ पे, अब मेरे अंदर वो हो रहा था, ओह जल मेरा छूट गया, जल नहीं मिला हमको, वो बोले थे मुझे। और आपको विश्वास नहीं होगा, द्वारका माई के गेट के पास मैं पहुंची हूँ और एक कॉल आता है मुझे, वो नंबर से कॉल था। मुझे लगा अरे नंबर से कॉल है, कोई ऐसे स्किप भी करना चाह रही थी। फिर क्या मन में आया कि नहीं, मैं उठा ली उसको। उठा ली तो बोले अरे मैम आप चली गई क्या? उधर से आवाज़ आता है तो कि कौन? तो आप शिरडी आई हुई हैं तो आप चली गई क्या? तो उनके नहीं नहीं अभी हम हैं यहीं पे, द्वारका माई आए। ओह अच्छा आप द्वारका माई पे हो, तो वहीं पे चले जाओ, साईं लीला जो स्टोर है जो जहाँ पे दिखाए थे आपको, वहाँ पे आपका जल रखा हुआ है, आप उठा लो वहाँ से। आपको बिलीव नहीं होगा, मेरा देश सिहर गया एकदम से। और मुझे लगा कि मतलब अभी थोड़ी देर पहले तक हम लोग बोले थे अरे ऐसे ही बोल दिया कोई, और हम लोग नहीं उठाते, अगर फ़ोन नहीं आता तो नहीं जाते हम लोग साई लीला वो जो दुकान के पास। और फिर उसके बाद ढूंढते ढूंढते हम लोग साई लीला में गए और मैं वहाँ पे बोली तो बोला अरे हाँ आपका जल रखा हुआ है, आप अपना जल ले लो। ओह इतना अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस बाबा का, इतना मेरा मतलब अभी भी दिल भर आता, और अभी भी उसी आनंद में हम जी रहे हैं जैसे शिरडी में वो 3 दिन हम जिए थे। और लग रहा है कि बस हम अभी भी वहीं हैं और बाबा बस ऐसे ही हमको ये अनुभव कराते रहे हैं। और ये शेयर कर रहे श्रद्धा सबुरी चैनल से। और रूपाली दी का बहुत बहुत धन्यवाद हम दे रहे हैं कि दीदी मेरा बहुत हेल्प की। और दीदी तो है ही, सभी का हेल्प करती हैं, सभी का हेल्प करती है दीदी। बाबा दीदी को बहुत ब्लेसिंग दें और इसी तरह से दीदी काम करें और उनका चैनल हमेशा अ- और भी डिवोटी के लिए इंस्पायर करे। और मैं यही कहूँगी कि बाबा बाबा पर अटूट विश्वास और अटूट श्रद्धा रखें, सब पूरा करेंगे। और जब कोई चीज़ में देरी हो रहा है तो इसका मतलब है कि बाबा कुछ अच्छा सोच रहे हैं। बस यही करके मैं अपना वो ख़त्म करती हूँ। और बस
बहुत ही अच्छा लगता है। मैं सभी साई डिपोटी से कहूँगी शिरडी जाओ, बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही आनंद मिलता है और बाबा पर अटूट विश्वास रखो, श्रद्धा रखो। बस ओम साई राम, ओम साई राम।